हाय, गुड इवनिंग। सो आज 2 दिन बाद एक वीडियो बना रहे हैं बिकॉज आज बाज़ार में कुछ बात करने के लिए है। अननेसेसरी 2 दिन कुछ बाज़ार में ऐसा कुछ बताने के लिए था नहीं कि अननेसेसरी उसमें आपको मैं एक ही चीज़ बताऊं, यहाँ वो खरीदो या सेल करो। मैं आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे एवरी मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार ये देख लेते हैं कि यूएस बाज़ार क्या चल रहे हैं आज। एक बार यूएस बाज़ार को देख लेते हैं फिलहाल, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हमने क्या किया आज और आज कैसा रहा। यूएस बाज़ार का ये डॉयजॉन का चार्ट है 5 मिनट का। आप अगेन कल गैप डाउन खुले थे, गैप डाउन के बाद आपने पूरा का पूरा कवर करके आप यहाँ क्लोज हुए। एंड अगेन आपने आज एक नैरो रेंज के पास ओपन होके अगेन आपने ऊपर से 20 पे सपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये हाई जाएगा तभी बड़ा मोमेंटम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चांसेस ये है कि यहाँ पे साइडवेज ही मोमेंटम रहने वाला है जब तक ये इसका हाई नहीं निकालता। तो आपको एक बार डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं इसमें क्या मोमेंटम है। अगर आप डेली चार्ट पे डॉल जोन का चार्ट देखते हो तो डे बिफोर यस्टरडे जो आपका बना था, मतलब मंडे वाले दिन एक बड़ी बड़ी बुलिश बार बनी थी एक, और उसके बाद डोजी बना अगेन, और उसके डोजी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा जैसे ही इसका ये हाई निकलेगा, तो आपको तेजी से ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा, बट उसके लिए अब आपको एक ट्रिगर चाहिए। तो हम वो इंडियन मार्केट भी और ग्लोबल भी यही इसी ट्रिगर का वेट कर रही है कि अब ट्रिगर क्या होता है बाजार में, क्योंकि और सारी चीज़ें बाजार में डिस्काउंटेड है हर तरह की। तो फिलहाल जब तक बाजार में फ्रेश ट्रेडिंग फ्रेश ट्रिगर नहीं आएगा तो आपको बाजार में मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो फोर्थ टाइमिंग आपको एक रेंज ही प्ले करनी पड़ेगी, और आप इस गलतफहमी में ना रहें कि बाजार आपको रेंज ही 2 दिन में तोड़ देगा, 10 दिन में तोड़ देगा। आज 8 से 10 दिन हो गए, जब मंडे को मैंने वीडियो बनाई थी तो उस दिन 8 दिन ट्रेडिंग रेंज को हो चुके थे। अब उसके बाद 3 दिन हो गए, तो अब 11 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और आज का दिन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार नैस्डैक का चार्ट देखते हैं। नैस्डैक ने एक रैली मोमेंटम दिया, अब वो 20 से ऊपर दोबारा ट्रेड कर रहा है और आज के कल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर मोमेंटम आता है, जो ये इसने गैप छोड़ा है, तो अगर गैप भी फिल करता है तो ये ऑलमोस्ट और 100 पॉइंट के ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है। चांसेस ये हैं कि अगर यहाँ रैली आएगी तो कल वहाँ पे निफ्टी में भी और आपके आईटीज में रैली हो सकती है। और यहाँ भी देखें तो आप 2 दिन के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो। तो फिलहाल यूएस बाजार से आपको अगर कंक्लूजन निकालना है, तो अमेरिका के बाजार से ये कंक्लूजन निकलता है कि आप यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड दिखा सकते हैं, बिकॉज चांसेस हैं कि जिस हिसाब से आप बड़ी बार के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप बाजार में ऊपर जा सकते हो। अब एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं आज क्या हुआ बाजार में। एक बार इसको हाइड कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि अगर आज आप बाजार निफ्टी का देखें तो निफ्टी का बाजार जैसे कि कल एक लोअर बाउंड्री पे बाजार क्लोज हुए थे, और चांसेस थे कि हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन, पहले हमारा प्लान था हम कैरी करेंगे पर हमने शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करी आज बाजार में। तो आज हमने ऑलमोस्ट, अगर हम देखें निफ्टी में, हमने जो अच्छे ट्रेड हमें मिले, आज हमने टोटल 4 ट्रेड किए निफ्टी में। 2 में हम ब्रेक इवन पे निकले, एक में 10 पॉइंट के लॉस पे और एक में हम ब्रेक इवन पे। और जो हमने 2 ट्रेड लिए मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग में लिया एक इवनिंग में लिया। अब आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, जैसे ही बाजार देखो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, जब भी बाजार 20 और 200 के नीचे खुलता है, एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ कि रीज़न आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप भी इस तरीके के ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्प होती है। आप 200 से नीचे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप 20 से नीचे ट्रेड कर रहे हो। फर्स्ट 5 मिनट की बार बनी, फर्स्ट 5 मिनट का जैसे यहाँ लो गया, ये वाला जो इसका ये पॉइंट था, यहाँ पे मैंने, मतलब ये बार भी कंप्लीट नहीं होने दी, और जैसे ये बार कंप्लीट नहीं हुई, मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसी जगह के आसपास 526 के आसपास मैंने यहाँ पे पुट ली थी। 21,000 शायद 500 की, आई थिंक सो ली थी शायद, या 550 की ली थी, 67 रुपीज़ के आसपास। और विद इन ए 3 मिनट, 3 to 5 मिनट्स वो कॉल सीधा 120 पे चली गई, मतलब 120 पे। और मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड किया था, बिकॉज जिस हिसाब से कल क्लोजिंग हुई थी, चांसेस हैं कि वो एक बारी के लिए बहुत तेजी से नीचे जाएगा बाजार, और उतनी ही तेजी से आपको एग्जिट भी करना है। तो हमने ये ट्रेड लिया यहाँ पे, और 107 पे हमने अपनी 50% क्वांटिटी से एग्जिट किया। उसके बाद हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 67 का किया, पर हमने देखा जब बाजार इस पूरी पूरी बार को इनगल्फ करने की कोशिश कर रही है, तो इस नेक्स्ट जो रेड बार बनी ये वाली, इसके आसपास हमने अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी भी 82 के आसपास निकाल दी। तो अगर ओवरऑल देखें तो 67 की कॉल हमने जो ली थी, पुट जो ली थी, वो हमारी 107, मतलब हमने अप्रोक्स देखे तो 35 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले होंगे
पहले ट्रेड में। उसके बाद हमने ट्रेड लिए बट उसमें कुछ मिला नहीं, ब्रेक इवन के आसपास हम निकल गए। पहले ट्रेड में आपको 35 मिले विथ फुल वॉल्यूम। क्योंकि फुल वॉल्यूम आपने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि देखो पैसा बनता है आपके वॉल्यूम एडजस्टमेंट से, आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंट्री और एग्जिट से पैसा बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो जो विद फुल वॉल्यूम के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, मतलब जो नॉर्मली मैं अगर यहाँ पे अगर 1000 करता हूँ तो यहाँ पे 1000 करी, और जब मैं 50% करता हूँ तो 500 होता है, या 1/3 करता हूँ तो 200 क्वांटिटी होती है। तो पहले ट्रेड पे हमें 35 पॉइंट्स मिले। उसके बाद हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे काट दी। देन हमने यहाँ पे जैसे ही इसका ये गया, हमने यहाँ दोबारा बाई किया बाजार में अपनी कॉल। कॉल इनिशियली ऊपर गई 20-25 पॉइंट हमारे फेवर में, बट वो नहीं चल रही थी तो हमने उस पर 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया, देन वी एग्जिट। उसके बाद हमने पुट दोबारा ली बाजार में, और पुट में मोमेंटम मिल रहा था इन द सेंस, मतलब जब हमने बाय करी तो उसमें थोड़ा बहुत हमारे फेवर में चल रही थी, बट हमने ब्रेक इवन पे उसको एग्जिट कर दिया। रीजन एग्जिट करने का क्या था, मैं जरा इसको ओपन पेन हटा के ये ड्राइंग्स ओपन करता हूँ। ये चार्ट मैंने शायद आपके साथ कम्युनिटी पे शेयर भी किया है, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ आपको ये चीज़ मिली होगी मॉर्निंग में। कम्युनिटी में मैंने मोस्टली सारे ट्रेड में शेयर करता हूँ अपने, जो मैं लेता हूँ। उसके बाद आपने देख ऑब्जर्व क्या करना है आपको मार्केट आवर्स में, कि आप पूरे अ, पूरे पूरे ट्रेडिंग डेज के जब आपने ट्रेड बनाया, तो ट्रेडिंग के डेज के अकॉर्डिंग आपने फ्रेश लो नहीं बनाया बाजार में। जब आप फ्रेश लो, आपने फर्स्ट लो बनाया प्लस आप S1 पे आ गए, ऊपर गया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, मतलब अगर इस रेड बार को अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्रेश लो नहीं बन रहे थे। ठीक है, जब फ्रेश लो नहीं बन रहे थे, आप डेली मूविंग, डेली पे आप 20 DMA पे ट्रेड कर रहे थे, डेली चार्ट पे। तो एक सपोर्ट आपको ये मिला, प्लस मोस्ट ऑफ जो एनालिटिक्स टीवी पे आते हैं उनका सबका व्यू यही था कि अब तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और अब तो ऐसे वर्टिकल डाउन साइड आ जाएगी। सारा सिनेरियो नेगेटिव था। तो जैसे इसने ये बार करी 20 पे यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैंने बाय किया, और 30 के आसपास और 97 के आसपास हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, 97 के आसपास। तो अगर ओवरऑल देखें तो हमें ऑलमोस्ट आज मोर देन 100 पॉइंट्स मिले हैं, 110 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए दोनों साइड को मिला के। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा डे कंस्ट्रक्ट हुआ। तो इस तरीके से आप ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि मार्केट की एनालॉजी क्या बोल रही है। वो कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, बट वो नीचे नहीं जा पा रहा। अगर वो नीचे प्रेशर दे रहा है तो वो स्प्रिंग की तरह ऊपर जाएगा। तो ये साइकोलॉजी आपको बाजार में खुद भी समझनी पड़ेगी, तभी आप बाजार में पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है बाजार में, कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारे ट्रेड फेवर में नहीं चल रहा है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, देन कट योर पोजीशन और स्टे आउट फ्रॉम मार्केट। बिकॉज होता क्या है, जब हम अपनी पोजीशन पे बैठे रहते हैं और उससे एग्जिट नहीं करते हैं, तो ये समस्या इस तरीके के टाइम पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आ जाती है। अब यहाँ पे हमने एग्जिट किया, कॉल ली हमने 32 पे, ऊपर गई, अगेन वो 40 वापस आई, मतलब 32 पे कॉल ली 30 के आसपास, ये गई आपकी 56 के पास, वापस आई। देन मैंने अपनी 50% क्वांटिटी 200 पे एग्जिट करी, देन बाजार ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद मैंने 21,700 की कॉल कैरी करी है। अब देखते हैं, अगर कैरी करने का रीज़न ये था कि रिलायंस ने आपका काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, नीचे से पूरा पूरा बाजार को ऊपर ले गया है। और आपके अगर आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम नैस्डैक में आता है, तो आईटी सेक्टर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि आईटी के रिजल्ट खराब आएंगे। तो अगर आईटी के रिजल्ट उम्मीद के मतलब उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं और बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो इस तरीके के टाइम पे बाजार में एक मोमेंटम आता है। तो लेट्स सी आता है कि नहीं आता। वो फिलहाल ये एक कंजेक्चर का मोड है, अब कल देख लें हम कल क्या कर सकते हैं। फिलहाल बाजार में जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, आप लो से जब हाई ऑफ द डे बंद होते हो, मतलब आप S1 से आप ऑलमोस्ट हाई ऑफ द डे बंद हो रहे हो, और आपने कल की भी 50% का जोन कवर कर लिया है जो लॉस था। तो होपफुली अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुल जाता है, या अगर इससे ऊपर खुलता है, तो आपका जो फर्स्ट कंजेशन जोन होगा वो 21,770 के आसपास होगा। तो ये अगर बाजार अगर गैप अप करता है, तो इस पोजीशन के आपको फर्स्ट 5 मिनट के लो पे एग्जिट, अगर आपके पास पोजीशन है तो अगर फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। और अगर बाजार यहीं खुलता है इसी के आसपास, इन एनी केस अगर रिलायंस 1% 1% ऊपर खुल जाता है, तो हो सकता है कि आप बाजार निफ्टी में 60 से 70 पॉइंट गैप अप भी कर सकते हो। बिकॉज जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग एक अच्छे लेवल पे हुई है, अच्छे लेवल में से एक रेंजी बाजार में मिड ऑफ द बंद हो, 500 से अब 600 की ऊपर रेंज आपकी 800 की है। तो अब बीच में हो तो और 100-150 पॉइंट ऊपर बाजार जा सकता है। जब तक बाजार इस लेवल से ऊपर नहीं जाता, तो आपको रेंजी बाजार ही खेलना है। और जिस हिसाब से आज बाजार में मोमेंटम आया है, तो हो सकता है कि जो अगर कॉल राइटर थोड़े बहुत बचे हो 21,600 पे, तो वो अपनी अगर ऊपर खुलेगा तो वो भी उसको
कैरी कट करने के लिए ऊपर भागेंगे। ओवरऑल आज भी अगर एफआई का नंबर देखो तो नेगेटिव ही है। 2000 के आसपास उन्होंने बेचा है, बट सेम क्वांटिटी आपके डीआईज ने हैंडल करी है। अब लेट्स सी कल क्या होता है। आप स्टॉक्स पे कल नजर बना के रख सकते हैं, हिंद कॉपर पे, हिंद पेट्रो पे, और प्लस आपका सॉरी हिंद पेट्रो नहीं, हिंडाल्को के ऊपर आप नजर बना सकते हैं। उसने बड़ा अच्छा एक मोमेंटम दिया है नीचे से, तो 22 में डीएमए से उसने एक रिजेक्शन दिया है। हो सकता है उसमें एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है कल। और टाटा मोटर भी आपका लाइफ टाइम हाई पे ही ऑलमोस्ट चल रहा है आपका। तो चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपका रिलायंस और आईटी ऊपर जाते हैं, और बैंकिंग ने भी अच्छा मोमेंटम दिया है आज आपको, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर बाजार गैप अप करता है तो इनिशियली आपको फर्स्ट 5 मिनट का लो का वेट करना है कि बाजार कहाँ खुल रहा है और कैसे ट्रेड कर रहा है। और अगर वो 5 मिनट का हाई निकालता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन पे जो आपकी अगर कैरी है तो आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो अगर इन लाइव मार्केट में कुछ होगा तो कल लाइव मार्केट में अगर लगता है कि कुछ करना चाहिए तो लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे कल, अगर बाजार इस तरह का हुआ। बिकॉज मैं लाइव ट्रेडिंग ज़्यादातर इससे अवॉइड कर रहा हूँ। होता क्या है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर मैं कॉन्शियस हूँ तो मैं दोनों साइड की ट्रेड ले पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो शायद मैं ये ट्रेड नहीं ले पाता, क्योंकि ये इतनी तेज मोमेंटम मिला, और ये मिला उसके बाद ये शांत दिमाग बैठे रहने के बाद ही आप ये ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। मतलब आपने दो ट्रेड लिए, ये मॉर्निंग में ट्रेड लिया, उसके बाद सॉरी ये दूसरा ट्रेड लिया। तो आपको अगर दो ट्रेड मोर देन 100 पॉइंट्स दे रहे हैं और निफ्टी आपकी एक रेंज ही में चल रही है, तो इस तरीके के ट्रेड्स आप तभी कर सकते हो जब आप एक अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका माइंड क्लियर है कि नहीं है। लेट्स सी अब कल देखते हैं बाजार में क्या होता है। फिलहाल यूएस बाजार में कोई डाउनसाइड नहीं है, एक साइडवेज है, और एक बड़ी बार जो उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई है उसका फॉलो थ्रू देने की कोशिश कर रहा है। होपफुली कल का ट्रेडिंग डे आप लोगों का भी अच्छा हो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।